मुझे रख दिया छांव में, खुद जलते रहे धूप में। मैंने देखा है एक ऐसा फरिश्ता अपने पिता के रूप में। अभी तक बेटियों के लिए फरिश्ता उनके पिता ही होते थे, लेकिन एक ऐसी बेटी की कहानी है जिसने डॉक्टर जमाले खान को अपने फरिश्ते के तौर पर देखा है। कैंसर से जूझ रही थी साइमा, और साइमा काफ़ी परेशान थी, लेकिन उसे एक नई जिंदगी दी है डॉक्टर जमाले खान ने। डॉक्टर सर को जादूगर भी कहा जाता है। एक बार फिर इस जादूगर ने एक बिटिया की जिंदगी को बदल दिया। कैसे बयां करेंगे आप? पहले तो नमस्कार और धन्यवाद आपका कि आपने मुझे आके पूछा। ऐसा कोई जादूगरी नहीं है, साइंस है जो हम लोग करते हैं, और ये कैंसर की इम्यूनोथेरेपी है जो ब्लड से लेके की जाती है। हमारे शरीर में सफ़ेद सेल्स होते हैं जो अपना कार्य छोड़ देते हैं, जिनके बिना पर वो कैंसर के सेल्स को पहचानते नहीं। हम सबके शरीर में कैंसर के सेल बनते हैं, लेकिन नष्ट हो जाते हैं वाइट सेल्स के बिना पर। तो क्रिया ये होती है कि जब किसी को कैंसर हो तो उसको कीमो, सर्जरी, रेडिएशन दिया जाता है हमेशा से। इम्यून सिस्टम का परिचय नहीं हो पाता। हम लोग इम्यून थेरेपी करके उसके शरीर से वाइट सेल्स निकाल कर और उन्हें अपने लेबोरेटरी में कैंसर से लड़ने वाला सेल बनाते हैं, जिसे डेंड्राइटिक सेल बोलते हैं, वो वापस देते हैं। तो इस बच्ची का जो है बहुत बुरा हाल था, ब्रेन कैंसर था इनको, इनके पिताजी बहुत परेशान थे, माँ थी नहीं इनकी। तो हमने इनका ट्रीटमेंट किया, भगवान ने मदद करी और आपने देखा कि बिल्कुल स्वस्थ हैं और ठीक हैं और काम कर रही हैं अपना। डॉक्टर साहब, अभी भी कैंसर को एक लाइलाज बीमारी ही माना जाता है, तो ऐसे में कितनी बड़ा आपके सामने चुनौती भी है, क्योंकि तमाम पेशेंट्स आपके पास आते हैं। और अगर साइमा की बात की जाए, माँ नहीं थी, पिता उसके टीचर थे, बहुत ज़्यादा वो सामाजिक तौर पर भी अभी समाज को देख ही रही थी, समझ ही रही थी, और सबसे बड़ी बात कि पैसे के हिसाब से भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो ऐसे में इस बच्ची को ठीक करने में कौन कौन सी चुनौतियाँ सामने आई? देखिए, पैसे का अभाव तो हमारे भारत में होता ही है सब मरीज़ों के पास में, और ख़ास तौर से जब इम्यूनोथेरेपी का चयन करते हैं तो वो सब जगह से इलाज करा कर आते हैं, काफ़ी पैसा खर्च करके आते हैं। तो हमने अपनी जानिब से सस्ते से सस्ता करने की कोशिश की है। एक संस्था भी बनाई है जो ट्रस्ट है, जो मरीज़ों की हेल्प करती है। उसी सूरत से सब मिल मिलाकर उसके घर वालों ने, हमने मिल के उसका इलाज किया। मैं ये भी चाहूँगी कि आप न्यूज़ 24 के माध्यम से उन तमाम लोगों को जो कि इस बीमारी से जूझ रहे हैं और अपना आत्मविश्वास खो चुके हैं, उन्हें एक मैसेज दें कि आखिर ये बीमारी लाइलाज नहीं है और उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, कैंसर बिल्कुल बीमारी लाइलाज नहीं है। कैंसर का चयन जब अब होता है तो ये भी एक साधारण रूप धारण कर सकती है जैसे और बीमारियां हैं। ना भगवान का प्रकोप है, ना कोई हम पे कोई बहुत बड़ा गाद गिरा है। ये ज़रूर है कि इम्तिहान है, और इससे सबसे बड़ी भारत में परेशानी ये होती है कि मरीज़ देर से घर से निकलते हैं। तो मरीज़ों को ज़रा जल्दी चयन करना चाहिए इलाज का, और हमेशा याद रखें कि इलाज जो है वो कॉमा है जो कन्वेंशनल थेरेपी से हुआ है। फुल स्टॉप लगाने के लिए इम्यूनोथेरेपी का सहारा ज़रूर लें। डॉक्टर जमाल, एक सवाल और भी मेरे मन में उठ रहा है। तमाम बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अगर बात करें तो कैंसर के नाम पे लाखों रुपए की जो है वसूली भी की जाती है। ऐसे में कई बार जो पेशेंट होता है उसका मनोबल टूट जाता है। इस बात को आप कैसे देखते? देखिए, जब से पेटेंटिंग का एक एक्ट पास हुआ था कि जो दवाई है वो 7 साल तक पेटेंट रहेगी, उसकी वजह से जो नई दवाइयाँ आती हैं उनका चयन हम लोग करते हैं, कैंसर के डॉक्टर्स करते हैं, और नई दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं। तो वो मजबूरी है हमारी, चूँकि रिसर्च प्रोटोकॉल भारत में इतने नहीं होते, हम दवाइयाँ इंपोर्ट करते हैं बाहर से। तो वो अगर दवाइयों का चयन किया जाता है तो इलाज बहुत महंगा हो जाता है। और हाँ, ये भी ज़रूर है कि पेशेंट भी ना जाकर डॉक्टर से कह देता है कि साहब कुछ भी करिए, मेरे मरीज़ को बचा लीजिए। ये जो मैसेज मरीज़ देता है कि कुछ भी करिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बचा लीजिए, इससे और लूटपाट बढ़ रही है। वो लूटपाट बढ़ने का कारण ये भी है। अगर हम अपना मन को सावधान रखें, हम अपने सहन से सही काम करें, और हम ये पूछें कि कितना हमारा खर्च होगा, इसमें एस्टिमेट पहले बना लें, तब जाके आगे बढ़ें। ये नहीं कि हमने घर बार बेच दिया, सब ज़मीन बेच दी और इलाज करते रहे, फिर भी कुछ नहीं हासिल हुआ। तो ये बहुत अफसोस की बात है। इसको हमें अपने घर से भी समझना चाहिए, और हम ये समझना चाहिए कि डॉक्टर साहब से हम क्लियरली बता दें कि हम साहब इतना खर्च नहीं कर सकते, हम ये पैसा खर्च कर सकते हैं। तो बुलंदशहर की रहने वाली साइमा और अपने पिता की आखिरी उम्मीद साइमा फिलहाल अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश है, पढ़ रही हैं।
घर संभाल रही हैं, खाना बनाती हैं, अब अच्छे से चल फिर रही हैं। जाहिर तौर पर डॉक्टर जमाल जैसे डॉक्टर्स का कमाल और साइमा का आत्मविश्वास एक बार फिर से उसकी ज़िंदगी को हरा भरा कर चुका है। कैमरामैन जहांगीर के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।